हेलो गाइस, वंस अगेन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10th का पहला टॉपिक इक्लूड्स डिवीज़न लेमा पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। आज से 10th के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। 9th के जितने भी फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर सिस्टम में था मैंने आपको सब क्लियर करा दिया है। लास्ट में एक फाइनल वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें सारे क्वेश्चन सारे एक साथ क्वेश्चन पेपर की तरह बनाऊंगा। सारे चैप्टर से पूरे चैप्टर से को रिलेट करके बताऊंगा। ओके, तो स्टे ट्यून। मेरी अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। कम बैक टू बोर्ड। तो आज का टॉपिक है इक्लूड डिवीज़न लेमा। अब ये होता क्या है? तो सबसे पहली बात, इक्लूड्स जो थे एक साइंटिस्ट थे। इक्लूड्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिवाइड करने की ऐसी एक तरकीब निकाली। ये कुछ एक ज़्यादा लंबा वो नहीं है। इसने एक सिंपल सा ये कहा था कि जो लॉन्ग प्रोसेस में हम डिवीज़न करते हैं उसी का इसने रीस्टेटमेंट कहा था। वैसे एक पूरे लॉन्ग डिवीज़न को एक छोटे से स्टेटमेंट में कहा था। तो इक्लूड्स एक साइंटिस्ट है जिसने डिवीज़न का एक लेमा दिया था। लेमा क्या होता है? लेमा एक ऐसा सेट होता है, सेट या तो भी कह सकते हैं कुछ छोटे से स्टेप्स, ठीक है। ऐसे छोटे से स्टेप्स जिनके वजह से एक डिवीज़न को हम शो कर पाएँ, उसी को इक्लूड डिवीज़न लेमा कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो एक बड़ी सी डिवाइड को हम छोटे से फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, उसी को इक्लूड डिवीज़न लेमा कहते हैं। अब इक्लूड डिवीज़न लेमा का इन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये इक्लूड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट है। वेयर 0 से बड़ा हमेशा आर या बराबर या बड़ा होना चाहिए आर, और आर से हमेशा बड़ा बी होना चाहिए। अब मैंने तुम्हें स्टेटमेंट तो बता दी है, ये ए बी क्यू आर ये क्या है, तो अब इसे डिस्क्राइब करता हूँ, समझ लो। एक एग्जांपल लेते हैं। सिक्सटी 65 को मैंने डिवाइड करना है। सेवन से कर रहा हूँ मैं। 65 को मैंने 7 से डिवाइड करा, तो हम सिंपल सी भाषा में क्या लिखते हैं? 7 को 65 से डिवाइड करा, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको डिविडेंड। इधर पे जो आता है जैसे कोशिएंट, जो डिवाइड करने के बाद नीचे बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने इसे डिवाइड करा 7 चलो ये स्टेटमेंट थी। अब मैंने बता तो दिया स्टेटमेंट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होती है। तो अब ये ए बी क्यू और आर क्या होते हैं, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है। 65 को मैंने डिवाइड करा 7 से। 7 9 जा 63, रिमाइंडर बचा 2। रिमाइंडर 2 बचा,
तो अब इसमें अब मैं इसे कैसे लिखता हूँ, जो ये होता है 65 इक्वल टू 7 इंटू 9 प्लस 2, ये फॉर्म में कन्वर्ट करा तो इसी से ही ए हमारा ये हुआ, बी हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्यू कोशेंट और आर रिमाइंडर जो बचता है। तो उसने एक छोटी सी स्टेटमेंट दी थी कि मतलब किसी भी लॉन्ग डिवीज़न को हमें एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसका इसने डिस्क्रिप्शन दिया था, जिसमें कहा गया था इसने कि या तो फिर आर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। प्रूव हुआ, या तो फिर 0 होगा, 0 नहीं है तो 0 से बड़ा ही है, 2 है, और आर से हमेशा बड़ा बी होगा। ये देख लीजिए, थ्योरी प्रूफ हुई। तो यही था ये इक्लूड्स का डिवीज़न लेमा। अब इक्लूड्स ने एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये डिवीज़न लेमा। ये हमारे एग्ज़ाम में भी आते हैं कि फाइंड एचसीएफ फ्रॉम इक्लूड डिवीज़न लेमा। तो वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा। मेरी क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन को हिट करें और साथ ही साथ अपना सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।